नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। इससे पहले आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है वो मेरे ख्याल से देख लिया होगा। बेहद ज़रूरी है उसको देखना। और हम बता दें, काफ़ी सारे प्रश्न डायरेक्टली डायनामिक इम्पल्शन से लिए गए हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो हम बोलते हैं कि पढ़ लीजिएगा, इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली जानकारी। खेल के इतिहास में सबसे कुशल क्रिकेटरों में से एक ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 10 जून 2024 को आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी नामक एक आत्मकथा का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में इनके द्वारा अपनी आत्मकथा का अनावरण किया गया है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, प्रशंसित लेखक सिद्धार्थ के साथ सह लेखक मोंगा यह पुस्तक पाठकों को अश्विन के पेशेवर क्रिकेटर बनने से पहले के जीवन और समय की एक मनोरम यात्रा पर ले जाने का वादा करती हैं। जाहिर तौर पर रविचंद्रन अश्विन लाखों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये पुस्तक पढ़ के अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। जाहिर है ना, पढ़िएगा ज़रूर अगर समय मिल पाए कभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पना किलावाला द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक, ये क्या है? जब अल्पना किलावाला भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुई तो बैंक का संचार विभाग आकार लेना शुरू ही कर रहा था। ठीक है, 2 दशकों से अधिक के करियर में अल्पना ने न केवल आरबीआई की संचार रणनीतियों के विकास को देखा, बल्कि सक्रिय रूप से योगदान भी दिया। उसी पर आधारित है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक अल्पना किलावाला जी की। और आरबीआई मतलब यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते हैं पुस्तक कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोगों को बता दें, जैसा हमने बताया प्रीलिम्स में हमारे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बने थे, इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित 2024 फाइड अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि देखी गई, क्योंकि भारत के नागपुर की 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने फाइड अंडर 20 लड़कियों की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। बेहद आवश्यक है। फाइड अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि जाहिर तौर पर यह है। फाइड अंडर 20 जो है गर्ल्स के लिए, उसमें नागपुर की 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। प्रत्येक भारतीय के लिए जाहिर तौर पर एक ये गौरव का विषय है। आप सभी को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए फाइट के बारे में, कितने प्रकार की चैंपियनशिप्स होती हैं और हाल ही में कौन कौन जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एटीएम ऑपरेटर वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का हवाला देते हुए इंटरचेंज शुल्क में प्रति लेन देन 2 रुपये की बढ़ोतरी की वकालत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, एटीएम ऑपरेटर मतलब जो कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं, है ना, आमतौर पर दूसरी कंपनीज़ भी ऑपरेट करती हैं, है ना, जो टेंडर बेस्ड होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने वर्तमान अधिकतम शुल्क को 21 रुपये से बढ़ाकर, अभी 21 रुपये है, अब इसको बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेन देन की औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क किया है। अभी कुछ हुआ नहीं है, जस्ट एक रिपोर्ट थी इकोनॉमिक टाइम की, तो हमको बताना आवश्यक था और कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी है। ठीक है, पढ़ना है इसके बारे में भी थोड़ा, आपको कम से कम थोड़ा सा पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, लाल मुर्सान और हिल्सा, ये क्या है? तो ये जो है मंगल की सतह पर हाल ही में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा खोजे गए तीनों गड्ढों को दिए गए नाम हैं। जी हाँ, लाल ग्रह के गीले अतीत को संकेत देते हैं। लाल क्या है? ये जो ग्रह में गीले अतीत है ना, ऐसे 3 है, लाल, मुर्सान और हिल्सा। तो यहाँ पर लाल जो नाम है ये वाराणसी के प्रसिद्ध कॉस्मिक किरण भौतिक विज्ञानी दिवंगत प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। सोचिए,
मंगल ग्रह की सतह पर जो गीले अतीत मिले हैं, है ना, जो वहाँ पर एक गड्ढा है उसमें से एक का नाम लाल रखा गया है, अन्य 2 नाम भी यूपी के हाथरस जिले से मुरसान शहर और बिहार के नालंदा जिले के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, बेहद ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में। अब जैसा हमने शुरुआत में भी थोड़ा बताया, इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि एग्ज़ाम कई हद तक आसान बोला जा रहा है ना, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि डायनामिक इम्पल्शन के माध्यम से जो करंट अफेयर्स और अन्य वीडियोस हैं, अगर उनको देख लिया जाए और जो हम बोलते हैं थोड़ा और पढ़िए और उनको पढ़ लिया जाए, तो डायरेक्टली इतने सारे प्रश्न बने हैं कि हम आपको क्या बताएं। बेहद ज़रूरी है, ज़रूर प्रतिदिन करंट अफेयर्स देखिए। अपन मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।